Hello friends, in this video we are going to discuss a very important photochemical chain reaction that is between hydrogen and chlorine. As far as chemistry is concerned or any exam in chemistry is concerned, this topic is very important. तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को अलग अलग कंडीशंस में बहुत बार स्टडी किया और इसका जो हमारे पास डेटा है उसके आधार पर इसका जो मैकेनिज्म है वो प्रपोज किया गया। फिर उस मैकेनिज्म के बेस के ऊपर जो इसका रेट इक्वेशन है जो प्रैक्टिकली हम डिटरमाइन करते हैं उसको वेरीफाई किया गया। ठीक है, या जो मैकेनिज्म प्रपोज करेंगे उस मैकेनिज्म को यूज करके हम इसका रेट इक्वेशन डिराइव करेंगे और वो रेट इक्वेशन जो डिराइव करेंगे इसके मैकेनिज्म से वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड रेट इक्वेशन जैसा ही है या बिल्कुल दोनों आइडेंटिकल है। तो इस रिएक्शन को हम दो अलग अलग कंडीशंस में स्टडी कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जब रिएक्शन मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन है, कोई इंप्योरिटी वहां पर नहीं है। सो वी हैव ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन विच इज 100% प्योर। It contains no impurities, right? The mixture is exposed to simple light, ordinary light or sunlight. And as soon as we expose the mixture to sunlight, the reaction occurs and we get the compound that is HCl hydrogen chloride. ये एक कोवलेंट कंपाउंड है जो काफी ज्यादा आयनिक कंपाउंड है HCl, और इसका पानी में जो मिक्सचर होता है HCl गैस का वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जो HCl है अपने आप में क्या ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है प्योर स्टेट में, लेकिन ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में घुलने के बाद ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में ब्रेक कर जाता है। ओके, प्लीज लेट्स सी द मैकेनिज्म एंड डेरिवेशन ऑफ द रेट लॉ इक्वेशन इन केस ऑफ द प्योर मिक्सचर ऑफ H2 एंड Cl2। तो जैसे ही हम क्या करेंगे यहां पर देखिए प्लीज, जो स्टेप 1 है इसमें क्या होगा, जो क्लोरीन गैस है जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ेगी यहां पर इसके ये दो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, क्लोराइड फ्री रेडिकल्स आपके पास हैं ये। और क्योंकि मिक्सचर में हाइड्रोजन गैस भी है और हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो H रेडिकल्स में नहीं टूटते क्योंकि इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए और ऑर्डिनरी लाइट के जो फोटॉन्स हैं वो ये काम नहीं कर सकते। सिंपल लाइट, सनलाइट के फोटॉन्स सिर्फ Cl बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये बॉन्ड H बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत ही वीक बॉन्ड है। या उल्टा कह लीजिए कि H बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड and light photons cannot break that bond, right? और यहां पर देखिए प्लीज, यहां पर ये क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल्स ब्रेक करके यहां पर रेडिकल्स बनेंगे, वो जो लाइट यहां पर हम गिराएंगे रिएक्शन मिक्सचर के ऊपर उस लाइट की इंटेंसिटी पे निर्भर करता है। मींस द नंबर और द अमाउंट और द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड, Cl radical produced is directly proportional to intensity of the light to which the reaction mixture is exposed. Reaction mixture is exposed. तो ये पहला स्टेप है। अब नंबर 2 स्टेप में हमारे पास क्या होगा, and K1 is the rate constant for the first step। जैसे ही आपका ये free radical बनेगा क्या करेगा ये, या तो क्या है बहुत से रेडिकल बने आप में कंबाइन कर जाएंगे जो कि लास्ट स्टेप हमारे पास है, या फिर क्या ये रेडिकल्स H2 मॉलिक्यूल से टकराएंगे। सो H2 प्लस ये रेडिकल वी गेट HCl देन प्लस H, फिर ये रेडिकल बन रहा है यहां पर। थर्ड स्टेप में क्या करेगा, ये जस्ट रेडिकल है जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है उसे टकराएगा। ये K2 रेट कांस्टेंट, ये K3 रेट कांस्टेंट, and we get HCl plus Cl
तो यहां पर जो आप देखिए सेकंड और थर्ड स्टेप है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर पहले में क्या है, H रेडिकल्स बन रहे हैं, ये Cl2 पे स्ट्राइक करेगा, Cl2 के साथ कोलाइड करेगा, ये Cl पार्टिकल बनेगा, ये Cl क्या है, दोबारा फिर दूसरे किसी H2 से स्ट्राइक करेगा और क्या H रेडिकल बनेगा, साथ में प्रोडक्ट बनता है हमारे पास HCl। और ये दोनों स्टेप्स क्या है, इस तरह से बार बार रिपीट होते रहते हैं। टू स्टेप्स आर रिपीटेड टिल द रिएक्शन इज ओवर। रिएक्शन पूरी होने तक ये दोनों स्टेप्स क्या है, चलते रहते हैं, इनकी चेन बन जाती है प्लीज, इसलिए क्या है कि ये चेन रिएक्शन है। यहां से जो ये Cl पार्टिकल्स बनते हैं इसको बोलते हैं चेन इनिशिएटिंग स्टेप, राइट। और ये दोनों स्टेप्स जो दूसरा और तीसरा है इनके बोलते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। ये मतलब चेन को आगे बढ़ाते हैं, चेन को आगे कैरी ऑन करते हैं। So that is why these steps are known as the chain propagating steps or chain propagation process। यहाँ पर बनेगा जो हमारे पास जो यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर इसका जो स्टेप है किसका, पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म का। यहाँ पर H2 और Cl2 के बीच में जो HCl बनता है, रिएक्शन होती है, ये बेसिकली 4 स्टेप्स में होती है और इन चारों स्टेप्स को मिलकर क्या बन जाता है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, क्या बन जाते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पर क्या है, Cl रेडिकल्स ऐसे कंबाइन करेंगे, हमारे पास क्या है, ये क्या बनेगा K4 एंड वी गेट द Cl2 बैक। देखिए प्लीज, अगर हम कहते हैं कि H और Cl भी कंबाइन कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी है बहुत कम है, या इसका पूरी रिएक्शन में इस स्टेप का कोई ज्यादा योगदान नहीं है, इसलिए हम इसको यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। तो दिस स्टेप इज इमैटेरियल, इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं है। तो हमारे पास ये 4 स्टेप्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ प्योर रिएक्शन मिक्सचर। तो इसके आधार पर हम क्या यहाँ पर रेट ड्राइव करते हैं, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज लेट्स से रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज योर रेट इज इक्वल टू DHCl ओवर dt। का मतलब क्या है कि जिस रेट से प्रोडक्ट बनेगा वही रिएक्शन का रेट होता है, या जिस रेट से आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं वही रिएक्शन का रेट होता है। तो हमने यहां पर लिखा भी है, इसे देखिए। तो बेसिकली जो हमारे पास रिएक्शन मिक्सर जो प्योर है, तो द रेट लॉ इक्वेशन और रेट डिपेंड्स ऑन अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी एंड हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन। तो यहां पर जो क्लोरीन कंसेंट्रेशन है, तो कोई खास रोल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल है उनका क्लोराइड रेडिकल्स में टूटना वो लाइट इंटेंसिटी पे ज्यादा निर्भर करता है। या कह लीजिए जो फर्स्ट स्टेप है वो लाइट इंटेंसिटी के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है, इसलिए हमारे पास क्या है, रेट लॉ इक्वेशन में यहां पर क्या है, I absorb means it is the intensity of light absorbed, right? तो ये जो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन है, राइट, जो हमारे पास क्या है, एट योर 2k2 k1 over k4 under root I absorb under root and H2, ठीक है। एक तरह से क्या है, जो हमारे पास रेट है, रेट लॉ इक्वेशन है, as there is this rate, इसका जो ऑर्डर है दैट इज 1.5, राइट, ऑर्डर क्या है 1.5 है। The reaction is of first order with respect to concentration of hydrogen and reaction is of 0.5 order with respect to intensity of the light falling on the reaction mixture। तो ये जो हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन है, इसको हम यहां से कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे प्लीज देखिए, जो आपका स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल है वो यहां पर हम यूज करेंगे। तो अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल क्या है, तो हम इस आर्टिकल की मदद से स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहां पर जो रिएक्शन में इंटरमीडिएट्स हैं ये H रेडिकल्स, क्लोरीन रेडिकल्स, राइट, रिएक्शन के बीच में, रिएक्शन के दौरान
इनकी कंसेंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रहती है in between reaction, not at the beginning or at the end, just in between the reaction, the concentration of these two free radicals remain almost constant. Yeah, the concentration does not change with passage of time, and this thing is known as steady state approximation principle. तो यहां पर क्या देखिए प्लीज, हमने देखना है कि आपका जो HCl है वो कहां से बन रहा है, रेट कैसे आएगा. लेट्स से प्लीज दैट इज द DHCl ओवर DT, राइट. तो जो HCl बन रहा है उसमें सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं प्लीज, आप देख लीजिए. ये दूसरा और तीसरा, यहां से क्या है HCl बनता है. पहले में कोई HCl नहीं है, फोर्थ में भी कोई HCl नहीं है, राइट. तो इसमें देख लीजिए दैट इज योर K2 into H2 into Cl and plus K3 into H into that is Cl, right? Okay please, ये आपकी बात हो जाती है ऐसे. ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन कि यहां से HCl बन रहा है और HCl का बनना क्या है इसके रेट पे डिपेंड करता है. और इसका रेट क्या है, ये H2Cl और K2 इन तीनों पे डिपेंड करेगा. K2 H2 and Cl, राइट. अगर K2 बहुत ज्यादा होगा ना तो क्या है, ये स्टेप बहुत ज्यादा फास्ट होगा, HCl फास्ट भी बनेगा. और वैसे भी ये स्टेप बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि ये एक क्या है एक्सोथर्मिक स्टेप है यहाँ पर. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, राइट. फिर क्या यहां पर भी क्या ये H और जो H रेडिकल है ये Cl2 से मिलेगा और K3 का रेट कांस्टेंट है. जब ये ज्यादा होगा, ठीक है, इनकी अमाउंट ज्यादा होगी तो ये स्टेप भी फास्ट होगा. ठीक है, यहां से आपका ये HCl बन रहा है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम यहां पर बोले कि 1 है ये, दैट इज वन इक्वेशन. अब हम अप्लाई करते हैं दैट इज योर स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल. का मतलब क्या है कि dH over dt is equal to 0. In between the reaction, the rate of change of concentration of H radicals with time is 0. कि इसके नंबर में रिएक्शन के बीच में कोई चेंज नहीं आता एज टाइम पासेज, एज रिएक्शन प्रोसीड्स फर्दर. अब देख लीजिए प्लीज कि ये हमारे पास दो स्टेप्स हैं यहां पर जहां से हमारे पास क्या है HCl यहां से बन रहा है और HCl यहां से कंज्यूम हो रहा है. सिंपल बात है ये देख लीजिए. इज इक्वल टू कर लीजिए आप कि यहां से कर देंगे, ये 0 के बराबर आगे कर देंगे. तो बन कहां से है, यहां से बन रहा है that is K2 into H into H2 into Cl प्लस यहां से ये H कंज्यूम हो रहा है थर्ड स्टेप से माइनस H into Cl2. ओके, इक्वल टू 0 K3. अब यहां से देखिए प्लीज K2 into H2 into Cl माइनस K3 into H into Cl2. ठीक है, ये 0 के बराबर है अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल. तो यहां से क्या बन जाता है देखिए आप, दिस K2 हम इसको क्या अगर ऐसे दोनों ही बराबर में लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे लेफ्ट में, ये इसके बराबर हो जाता है प्लीज, राइट. अगर हम इसको यहां से हटा दें ऐसे देख लीजिए आप, ये हटा दिया हमने यहां से. ओके, लेट्स से इट इज 3. क्या बन गया आपका ये 3. इट इज 3 रिलेशन 3 रिलेशन 3. K2 into H2 into Cl is equal to K3 into H into Cl2. यहां पे कहां से निकला, by applying steady state approximation principle to H free radical. ठीक है, H free radicals. तो दोनों ये बराबर हो जाते हैं. अब देखिए अगर हम इसको यहां पर देखिए यहां पर करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये टर्म दो बार आ जाती है प्लीज. यहां पर ये टर्म क्या है, दो बार यहां पर आ जाएगी. तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्थ स्टेप बना देंगे आप इसको. हम फोर्थ स्टेप देख लीजिए प्लीज, दैट इज योर 2 and it becomes a fourth step. Fourth step.
हमने क्या कहा यहाँ पर, क्योंकि जो आपका K2 इंटू H2 इंटू Cl क्या है, ये K3 इंटू H इंटू Cl2 के बराबर है, जो कि इसमें सेकंड टर्म थी प्लस में, तो ये इसका डबल हो जाता है, इसका डबल हो जाता है। ये हमारा हम क्या है 4 पहुंच गए। अब इससे हम क्या करेंगे, लेट्स अप्लाई द steady state approximation principle to CL radicals। CL radicals ये हो जाएगा dCl over dt इक्वल टू 0। रिएक्शन के दरमियान, ठीक है, रिएक्शन के बीच में, नॉट इन द बिगिनिंग, नॉट एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जस्ट इन बिटवीन द रिएक्शन। कि जब रिएक्शन क्या है कि मान लिया 5% हो गया और 5% रह गया या 95% रिएक्शन बीच में जो है, तो वहां पर क्या है, Cl की कंसेंट्रेशन में टाइम के साथ साथ कोई बदलाव नहीं आता है, इसकी कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज रहती है, या Cl रेडिकल्स का नंबर्स क्या है वो चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन, इन बिटवीन द रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस थिंग is found true practically and it is known as the steady state approximation principle। और यहां पर हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, इनका रेट लॉ ड्राइव करने के लिए ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ही काम का प्रिंसिपल है। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो हमें क्या बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ती, एंड द डेरिवेशन ऑफ द रेट लॉ would have been a very difficult and complex job। So this principle simplifies these articles to a very very great extent। Otherwise it is also very very important as far as these chain reactions are concerned or your conjective reactions are concerned। मतलब ऐसे रिएक्शन जो स्टेप्स में होती हैं, मतलब 2 स्टेप 3 स्टेप या ज्यादा स्टेप्स में होती है, उनके लिए ये जो प्रिंसिपल है बहुत ही ज्यादा काम करता है। देखिए प्लीज, जो आपका ये जो Cl है, राइट, देख लीजिए ये चारों स्टेप्स में इन्वॉल्व है, चारों स्टेप्स में इन्वॉल्व है Cl। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 स्टेप्स में इन्वॉल्व है। तो यहां से क्या इसका नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन हम निकालेंगे और वो 0 के बराबर होगा एज टाइम पासिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए 4 में कैसे होगा ये, ओके प्लीज, तो उसका फिर क्या 0 के बराबर ही कर देंगे। ये 4 स्टेप हमारे पास है, तो पहले कहां से आएगा, देखिए दैट इज K1 इंटू Cl2, यहां से बन रहा है। ये पहले स्टेप में ये हमारे पास क्लोरीन पार्टिकल्स बन रहे हैं, और इनका बनना क्या है, ये Cl2 पे डिपेंड नहीं करता, मैंने बोला पहले, ये क्या है, यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी है आई एब्जॉर्ब उस पर डिपेंड करेगा। कई ये गलती करते हैं कि Cl2 वहां पर लिख देंगे, प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया क्या, ठीक है, कि यहां से पहले स्टेप में जो आपका चेन स्टार्टिंग स्टेप है, जो चेन शुरू करता है स्टेप, वहां पर Cl रेडिकल्स का बनना लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यहां पर लिख दिया, यहां पर बन रहा है, राइट, ये आपका यहां पर आ जाएगा। फिर यहां पर इसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि यहां पर बन रहा है, प्लीज ये ना जो स्टेप देख लीजिए बन रहा है ना यहां पर, ये तो ये प्लस कर देते हैं पहले ताकि हमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। K3 into H into that is your Cl2 then minus K2, क्योंकि यहां पर ये देखिए इसमें ये आपका जो सेल्फ रेडिकल है ये कंज्यूम हो रहा है, घट रहा है, यहां से ये कंज्यूम हो गई, इसलिए माइनस करेंगे, दैट इज K2 into H2 into Cl, और लास्ट में आ जाए प्लीज यहां पर ये, यहां पर भी ये देखिए K4 Cl स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा यहां पर ये माइनस K4 Cl स्क्वायर, राइट, एंड इक्वल टू 0 प्लीज, क्योंकि ये स्टेडी स्टेट एप्रोक्सीमेशन प्रिंसिपल के अनुसार है, ठीक है। अगर हम यहां से क्या करना चाहें इसको देख लीजिए प्लीज, ये माइनस दैट इज योर K4 Cl स्क्वायर, क्योंकि यहां पर ये Cl है, लेकिन हम यहां पर पहले इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि 2 Cl यहां पर मिलेंगे, ऐसे क्या बन जाएगा Cl2, इसलिए क्या बन जाएगा ये Cl स्क्वायर, क्योंकि जो यहां पर जो ये मल्टीप्लाई में जो कोएफिशिएंट होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन में ये पावर बन जाता है, क्या बन जाता है, ये पावर बन जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें हमने क्या किया था यहाँ पर, ये किसके बराबर है, जो कि इक्वेशन 5 है, और इसको देखिए कर देते हैं इसको रब, तो मैकेनिज्म आपके पास है ये, तो हम ये स्टेप यहां से निकाल देते हैं, राइट, नो द मैकेनिज्म, that is your dCl over dt equal to 0।
अब हमने प्रूव किया है कि ये जो K3H into Cl2 है, क्या है ये K2 into H2 into Cl के बराबर है। हमने ये प्रूव किया था पहले, ये हमने प्रूव किया था, ठीक है। इसलिए यहां से ये खत्म हो जाएगा, राइट। ओके, या इसको हम नंबर दे देते हैं पहले, 4 इक्वेशन आपकी ये 5 बन जाएगी इक्वेशन है, ठीक है। फिर 5 इक्वेशन में ये दोनों चीजें बराबर है, ये कट जाते हैं यहां से, बोथ कैंसल्स, राइट, ऐसे करके, राइट। अब ये बचेगा आपका ये वाला, ठीक है। सो दिस K1 I absorb माइनस K4, अगर इसको यहां पर लिख दिया पर माइनस K4 that is Cl square that is your ओके 6 कर लीजिए इसको, अगर हमने किया तो ये 5 से ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, 6 आपका 0, तो 0 है तो क्या है, प्लीज हमारे पास Cl है, यहाँ पर Cl रेडिकल्स जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू यहां से K1 over K4 अंडर रूट I absorbed अंडर रूट, यहां से आ जाएगा दैट्स इट इज 7। यहां पर ये आपकी जो Cl रेडिकल कंसंट्रेशन है ना, उसकी वैल्यू आ जाती है आपकी क्या है, K1 और K4 अंडर रूट I absorbed अंडर रूट, राइट, ये इसकी वैल्यू है। जस्ट देख लीजिए प्लीज, ये I, राइट, यह जगह से। अब ये जो Cl आपका इक्वेशन 7 है, Cl रेडिकल कंसंट्रेशन इक्वेशन 4 में आप रख देंगे, इक्वेशन 4 में रख देंगे प्लीज। क्या बन जाएगा आपका ये, दैट इज d HCl over dt, रखिए वैल्यू यहाँ पर, दैट इज योर 2K2 into K1 over K4 under root I absorbed under root and that is your, यहाँ पे प्लीज हम क्या ये Cl रेडिकल वैल्यू पुट कर रहे हैं into H2 into H2 into H2, देखिए ये आपका इक्वेशन 8 है, लास्ट में इक्वेशन 8। So बेसिकली अगर इसको हम एक कांस्टेंट मान ले, कोई भी एक k, यहां पर एक कांस्टेंट मान ले इसको k, that is k is equal to that is 2K2 that is K1 or K4 under root, right, and it is let's say 9। अल्टीमेटली जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, हमने यहाँ पे वही ये लिखा हुआ है, ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन 8 है, यहां से हम लगा सकते हैं इसको, that is k इक्वेशन 10 k I absorb under root into H2, that is your 10। देखिए प्लीज, प्रैक्टिकली जब हम H2 और Cl2 का मिक्सचर लेके ये फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, द रेट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट power of hydrogen concentration. The rate depends on under root of intensity of light falling on the reaction mixture. The rate is independent of the chlorine concentration. कि मिक्सचर में क्लोरीन की कंसेंट्रेशन कम ज्यादा करने से रेट पे कोई असर नहीं होता है। These are practical facts. And in this equation these facts are validated। तो यहां पर ये हमारे पास फैक्ट्स हैं, ये हमने क्या प्रूव होते हैं इक्वेशन में भी, जो हमने इक्वेशन इस मैकेनिज्म के बेस पे जिसमें 4 स्टेप्स हैं ड्राइव की है। इसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म है जिन्होंने 4 स्टेप लिए हैं, दिस इज वैलिड, दिस इज ओके, बिकॉज इट्स रिजल्ट्स or rate law equation derived on the basis of this mechanism is identical to the rate law equation derived experimentally। कि जो चीज हमने पहले एक्सपेरिमेंट ड्राइव किया और जो इस मैकेनिज्म के बेस के ऊपर मैथमेटिकली ड्राइव किया है, दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है, इसलिए क्या है, ये सही है। लेकिन यदि हमारे पास H2 और Cl2 मिक्सचर
में इम्प्योरिटीज हो, इम्प्योरिटीज किसकी होंगी कि मान लीजिए इम्प्योरिटीज किसकी है, ये ऑक्सीजन इम्प्योरिटी है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इस तरह की अगर इम्प्योरिटीज हैं तो यहां से जो आपकी ये रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म और रेट ला दोनों ही बदल जाते हैं प्लीज, दोनों में ये काफी चेंज आ जाता है। तो वो चेंज क्या आएगा हम थोड़ा उसको डिस्कस करते हैं और उसकी जो रेट ला इक्वेशन है उसको हम सीधा लिखेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। अब ऐसे ही उसको भी ड्राइव कर सकते हैं कि व्हेन द रिएक्शन मिक्सचर कंटेन्स सम इंप्योरिटीज लाइक ऑक्सीजन, चाहे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो इंप्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन के नेचर को ही बदल देती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो इंप्योरिटीज हैं, these impurities may be oxides of nitrogen gas, right? तो इसमें क्या होगा कि यहां से आपके जो स्टेप्स हैं 1 2 3 ये तो रहेंगे, लेकिन ये जो क्लोरीन स्टेप है ये वहां पर नहीं रहेगा प्लीज, ठीक है। तो अगर हम स्टेप लिख देते हैं, यहां पर लिखे हुए हैं, ये लिख लीजिए प्लीज। आपका पहला स्टेप क्या है, Cl2 दैट इज HNO2Cl, यहां से सीधा कहेगी कि अटैक करेगा H2 पे, क्या बनेगा HCl प्लस H, फिर H क्या है Cl2 पे अटैक करेगा, बनेगा HCl प्लस Cl। लेकिन इन 3 स्टेप्स के बाद 1 2 3 जो 3 स्टेप्स हैं इसमें प्योर मिक्सचर में चौथा स्टेप ये वाला था Cl प्लस Cl, ये स्टेप नहीं होगा, अगले ये स्टेप होंगे क्या कि यहां पर अगर हमारे पास क्या है, आपके पास जो ऑक्सीजन है तो H क्या है वो O2 से कंबाइन करता है, या ये रिएक्शन जल्दी होगी, ज्यादा होगी, दैट इज K1 K2 K3 K4, राइट। और K5 में हमारे पास क्या जाएगा, जो 5th स्टेप है उसमें आपका Cl भी क्या है वो O2 से कंबाइन कर जाता है, दैट इज ClO2, दैट इज योर K5, एंड again Cl can combine with the other impurities forming the ClX K6। तो इस तरह से 6 स्टेप बन जाएंगे फिर अगर उसमें इंप्योरिटीज है, और इन 6 स्टेप्स को लेकर के जो रेट इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे वो थोड़ा बदल जाती है। उसमें क्या होता है, एक तो हमारे पास क्या है कि जो रेट है वो हमारे पास H आयंस या कह लीजिए हाइड्रोजन गैस की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, सीधा क्या बनेगा रेट, द रेट ऑफ रिएक्शन दे दीजिए आप, यही है कि DHCl over dt is equal to, कोई हम यहां पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं हमारे पास, दैट्स ए K, दैट इज I absorbed into that is Cl2 over O2, राइट। ये हमारे पास क्या है रेट ला इक्वेशन आ जाता है। तो इसमें क्या है, देखिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl depends on the first power of intensity, first power of chlorine gas concentration, and it is inversely proportional to the first power of oxygen gas। अगर ये negligible है प्लीज, ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं इम्प्योरिटी, then please the scenario changes, एकदम से उल्टा हो जाता है, इंटेंसिटी का कंट्रोल हो जाएगा और Cl2 जगह पर क्या हाइड्रोजन गैस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसको 11 नंबर कहते हैं कि ऐसा ही प्रैक्टिकली पाया गया है, द रेट of formation of HCl is inversely proportional to concentration of oxygen which is present as impurities in the reaction mixture। चाहिए बहुत ही कम मात्रा में हो तब भी ये हमारी जो रिएक्शन है इसकी मैकेनिज्म और रेट ला इक्वेशन को बदलने में सक्षम है। तो इसलिए क्या है मोस्टली इसको काम करते हैं प्योर स्टेट में करते हैं, लेकिन कई बार क्या है हमारे हाथ में ये नहीं होता है, impurities may be there। Okay, so mechanism as well as the rate ला equation both change when there are impurities in the reaction mixture। Okay, please, thanks, namaskar।